फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एयर कंडीशन में टनेज क्या चीज़ होती है। एसी हमेशा टनेज में आती है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, इस तरीके से। इससे बड़ा और साइज होती है तो उसमें बाद में VRV यूनिट में आता सिस्टम लगता है जो सेंट्रलाइज होता है, जिसमें अपन चाहे उतने टन की मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी नॉर्मली अपन बात करते हैं जो रेजिडेंस में एयर कंडीशन अपना लगता है, उसमें लोगों को पता नहीं रहता कि कितने टन का एसी लगना चाहिए, तो उसकी अपन अभी बात करेंगे। अभी आप जो मेरे पास रूम देख रहे हो वीडियो में, ये रूम है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और ये जो मशीन लगी हुई है हिताची की 2 टन की नॉन इन्वर्टर एसी लगी हुई है। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे टनेज के बारे में। कोई भी चीज़ हो, जैसे पेट्रोल है उसको अपन लीटर में मेजर करते हैं, और कोई ना तौलने वाली चीज़ है तो उसको अपन केजी में चेक करते हैं। तो एयर कंडीशन भी ऐसे ही रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। अगर आपका एसी 1 टन का है तो वो जो एसी है वो 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए है। मीन्स आप क्या समझे इस चीज़ से? तो आप अगर एसी ले रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टनेज क्या चीज़ होती है और कितने एरिया में कितना टनेज लगना चाहिए एयर कंडीशन में। अगर आप स्प्लिट एसी लगा रहे हो और आपका रूम 100 स्क्वायर फीट का है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 बाई 10 का आपकी डायमेंशन का एरिया है, तो उसमें आपका जो टनेज लगेगा वो 1 टन की हाई वाल यूनिट, मतलब स्प्लिट यूनिट लगेगी। अगर आपका रूम 10 बाई 15 के आसपास है तो उसमें जो यूनिट लगेगा वो लगेगा 1.5 टन यूनिट। तो ये तो हुआ कितने टनेज का और किस तरीके से आपको एसी लगाना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं लगाया है या आप एक शॉप वाले पे आप डिपेंड करते हो कि उसने जो एसी दिया उस पर उसके हिसाब से आपने एसी ले लिया, तो उसमें आपको एक जो होगा दिक्कत प्रॉब्लम आपके एसी में वो ये होगा कि उसके एक्चुअल जो पावर कंजप्शन है, अगर मान लो 10 यूनिट में उसको 6 यूनिट लेना चाहिए, जैसे अभी इन्वर्टर एसी आ रही है उनके पावर कंजप्शन पहले जो आ रहे थे उनसे 40% के आसपास कम है। तो अगर आपका एरिया 100 स्क्वायर फीट का है और आपने उससे कम टनेज ले लिया, मान लो आपका एरिया 10 बाई 15 का एरिया है और उसमें आपने 1 टन का एसी ले लिया, तो उस कंडीशन में जो वो 1 टन का एसी है इन्वर्टर एसी, वो इन्वर्टर एसी काम नहीं करेगा। रीज़न कि उसको जो जिस टाइम पीरियड में उसको टेम्परेचर डाउन लाना चाहिए उसमें वो टेम्परेचर डाउन नहीं आएगा, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, एसी छोटा है, 1 टन का है। जैसे 10 बाई 15 का रूम है तो 150 स्क्वायर फीट हो गया, अब उसमें 1.5 टन का एसी लगना चाहिए और उसमें आपने 1 टन का एसी लगा लिया, तो उसमें जो दिक्कत आएगी वो आएगी, एक तो कूलिंग नहीं होगी टाइम पे, और आपको कूलिंग फील भी होती है। मान लो आपको कम एयर कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड कम रहती है तो आपको ठंडा लगेगा रूम, बट उस जो मशीन है उस एसी का जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा उसकी एक्चुअल जितना आना चाहिए। तो एसी लेते समय आपको आपकी जो रूम की साइज़ है वो आपको पता होना ज़रूरी है। जितना भी आपका एरिया है, जैसे 10 बाई 15 का एरिया है तो उसमें 1.5 टन का एसी लगना चाहिए। ये आपको उस टाइम एसी लेते समय आपको ध्यान रखने की जो मेन पॉइंट है वो ये है।